जितना दबाएंगे उतना तेजी से दलित मूवमेंट, पूरी बहुजन मूवमेंट उतना तेजी से आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर ये किस वजह से रोक रहे हैं आपकी यात्रा को? इनका कहना है कि 44 लग रही है, विधानसभा चल रही है, तो ये विधानसभा और 44 का जो मसला है वो हमारे पे लागू होता है। जो समाज के लिए और समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं भीम आर्मी के लोगों को पहले ही बहुत बार दबाया गया है। एक बार हमने 2 तारीख को जब हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तब हमें उठा के 4 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया था। और आज जब फिर हमारे जितेंद्र भाई और इंद्र भाई के और तो तमाम मसले जो प्रदेश में हो रहे हैं उनके लिए हम अपने समाज के बीच में जाके उनकी बात बेहतर रखना चाह रहे थे, उनके बारे में बताना चाह रहे थे। घर घर घूम के हम सामाजिक न्याय यात्रा की जो बात की हमने पूरे प्रदेश में चली है और आज पुलिस ने फिर उसको रोकने का काम किया। नमस्कार, मैं विद्या वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ सच की खोज। आइए चलते हैं आज की ताज़ा और सच्ची खबरों की ओर। आजाद समाज पार्टी ने सामाजिक न्याय यात्रा को निकालते समय आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने सामाजिक न्याय यात्रा में शांतिपूर्वक जा रही रैली को यह कहकर रोका कि धारा 144 लगी हुई है एवं आजाद समाज पार्टी के झंडे को भी हटाने को कहा। पुलिस प्रशासन द्वारा पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इस पर सामाजिक न्याय यात्रा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं पुलिस के बीच कहासुनी हुई। रैली में लोगों ने कहा, जब भी बहुजनों की न्याय की मांग की बात होती है तभी सरकार द्वारा धारा 144 का हवाला देकर बहुजनों की आवाज को दबाया जाता है। अगर ये यात्रा अन्य पार्टी की होती तो रोका नहीं जाता, बल्कि उसका पुलिस प्रशासन पूरा समर्थन करती। सरकार ही अगर बहुजनों को न्याय दिलवाती तो आज आजाद समाज पार्टी को सामाजिक न्याय यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं होती। साइड में रोक रहे हैं तो कहाँ रोक रहे हैं? निकालेंगे क्या? अरे सारे काम हो जाएंगे, धक्का मुक्की की बात कर रहे हो तो परमिशन से काम करोगे। कहेंगे हमारा काम है और क्या रोकना? हाँ रोकना काम है, रोकना काम है। जो रोकने की चीजों को रोकते नहीं है। क्या डरा रहे? ये हमारा मोहल्ला है, हमारा घर है, सर हमारा घर है, साइकिल चलाने से रोक लेंगे हम। मेरा घर है, यहाँ विधानसभा है, यहाँ विधानसभा है, विधानसभा यहाँ पर है। अनिल भाइयों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 भीम आर्मी हमारा मोहल्ला है, हमारा हमारा घर है, सारे काम हो जाएंगे, वो काम हो जाएंगे। नहीं रुकोगे तो हो जाएगा। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ट्रैफिक लोग हो रहा है बहुत, आप करवा रहे हो, हमको निकल जाएगा, निकल भी जाता हम। भाई सियासत की बात, सियासत तो हम करेंगे। अब आप ही बताओ मेरे को कि जितेंद्र को इंसाफ मिला,
आप वेंडर को मिला, किसको मिला? भूतनी का एक मियाँ भाई ने एक कन्हैया को मार दिया, 50 लाख रुपए उसको दे दिया, 2 नौकरी उसको दे दी। बताओ मेरे को किसको दिया 2 नौकरी दी? अपन बताओ यार, आप बताइए तो सही। जो गवर्नमेंट है ना वो नाइंसाफी कर रही है भाइयों, उसी की लड़ाई है ये। क्या लिखा हुआ है? हम लोग लोगों को नहीं जगाएंगे, कौन जगाएगा बताओ? आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप करती है, आपको कोई आप समझदार लोग हैं, 2 मिनट तो हमें कर दो ना, हम बड़े लोग रोड पे चले जाएंगे ना, ये रोड ब्लॉक भी नहीं होगा। एक मिनट सुनो, आपका रोड ब्लॉक भी नहीं होगा, हम बड़े लोग रोड पे चले जाएंगे। इधर मुझे बताइए कि अब आपकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? आप लोगों की वजह से, हमारी वजह से नहीं हो रहा रोड ब्लॉक। इनका मसला ये है, अरे सुनो, इनका मसला ये है कि आप निकाल लीजिए झंडे टांग दीजिए, ये कहना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं कि झंडे टांगे भाई, तो हम तो लंबे निकल जाएंगे। अब अभी निकल जाए। अब आपने ये ग्रुप किसने बनाया? मेरे प्यारे भाई आप बताओ, ये ग्रुप किसने बनाया? आपने बनाया। हम तो अब तक तो निकल जाते, जन कहाँ पहुंच जाते। आपने रोका तो ग्रुप बनाना। नहीं वो नहीं जाएंगे, वो तो हमारे लोग हैं, वो मेरे लोग हैं सारे। मैं इनको बात रहा हूँ, देख रहे हैं हमारे मोहल्ले के लोग पूछना भी बताना तो नाम जानते हो। अरे सुनो मेरी बात, आप किसी को तो फिर हमें मैसेज देने तो भाई करनी है, नहीं तो गवर्नमेंट का अत्याचार करती रहेगी। मेरा परिवार नहीं है। हाँ अपन में अपनी यार चोर रोड पे डालो, जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। सर इन्फॉर्मेशन दी है हमारा, इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, विधानसभा चल रही है सर बताओ आपको विधानसभा में नहीं है हम विधानसभा चल रही है, विधानसभा पे हम नहीं जा रहे, किसी प्रकार की कैटरिंग नहीं हो सकती। ये हम कर ही नहीं रहे मैडम, हम तो जा रहे थे। डायरी लाइए, इसका रिकॉर्डिंग कीजिए, नाम पता वगैरह लिखिए जो आज ये कर रहे हैं। मैं दस्तावेज का 144 धारा चल रही है, हमें नहीं मालूम मैडम, आपको बताइए प्लीज प्लीज। आपका नाम क्या है? लिखवाइए, पूरा नाम बता, मैंने लिख लिया। अपने इनके मुकदमा दर्ज करो, क्योंकि धारा 144 चल रही है और यहाँ पे कैटरिंग परमिशन लाइए, कर लीजिए। मैडम गैदरिंग बिल्कुल नहीं थी, इन्होंने रोका है। परमिशन होती है सर, सूचना अलग चीज होती है। जब आप आज इनके साथ आ जाइए, आप लोग इनके साथ हैं, जो इनके साथ आ जाइए, जो इनके साथ आ जाइए। ये ना आप तो मीडिया है, बनाइए कि झंडे उतारे जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। झंडे से तकलीफ है और कोई भी कांग्रेस बीजेपी का झंडा होता है ना तो ये निर्णय करते बेसिकली झंडा झंडे से। आप हमारे घर से लिए सर, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना? आप परमिशन लाइए। सर आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको 15 तारीख से कोई राम मैडम जी, रिकॉर्डिंग यहाँ भी हो रही है। रिकॉर्डिंग कीजिए जी जी बिल्कुल। और इनको ले चलो। ये बंदा यहाँ का है, इसने इन्फॉर्मेशन ले रखी इधर। झंडे देखिए उतारो। 144 का मैंने बताया, ये यहीं का ही आदमी है। अजय जितेंद्र इधर आओ, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं है थाने पे, नहीं है ना, आपको नहीं देना चाहिए। सूचना है सब परमिशन लेके आइए सर, मैं आपको जाने दूंगी। आप सूचना से नहीं होता, आपको अगर ये करवाना ही है तो फिर आप वर्बली काम कर लीजिए, वर्बली करवाना करो, यहाँ से सबको करवाना करो। आपको बांटने पर्चे बांट दीजिए, आप गली में जाके, हमें कोई दिक्कत नहीं है बिना ग्रुप के। चलो आप लोग चलो, क्या तमाशा है? चलिए हमारे साथ आइए, साइकिल आती है, चलिए आप नहीं, आप चलिए हमारे साथ, चलिए। पता है जब कमिश्नर ने आपको सूचना दी है, उन्होंने गलत 144 पता है आपको क्या मतलब है? पूरे जयपुर में हो जाता है, पूरे राजस्थान में हो जाता है। तो परमिशन होती है सर, हर चीज की परमिशन होती है। यहाँ तक कि झंडे से तकलीफ है, झंडे से नहीं है, हम झंडे से ही तकलीफ है। कैटरिंग से है,
आप यहाँ राजनीति मत करो सर हमारे साथ। मैं आपसे कह रहा हूँ हमें गैदरिंग का परमिशन नहीं एक घंटे तक नहीं, तो कांग्रेस का बीजेपी डंडा उठा तो ना हटाते आप। आप हमारे साथ चल रहे हैं। आप ही आप ये पढ़ लीजिए कि हमने कहा कि आप हमारी हमारे आवाज साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे? अपने से लिए कहते साइकिल नहीं करेंगे। साइकिल के लिए किसकी साइकिल है? ये दोनों साइकिल ये क्या? इनकी है साइकिल है। साइकिल लाओ, ये साइकिल लेके चलोगे लड़के, साइकिल ले लो, मुझे साइकिल हटा लो, साइकिल ले लो, साइकिल ले लो, नेक्स्ट टाइम दिस टाइम साइकिल ले लो हरिया। घंटे से तकलीफ है और कोई नहीं, कांग्रेस बीजेपी का झंडा होता है ना तो ये लोग क्या करते बेसिकली झंडा घंटे से। हमारे साथ चलिए सर। प्लीज हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना आप परमिशन लाइए। सर। आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको आपके पास 15 तारीख से कोई मैडम जी रिकॉर्डिंग यहाँ भी हो रही है। रिकॉर्डिंग कीजिए। जी जी बिल्कुल। ये बंदा यहाँ का है, इसने इन्फॉर्मेशन ले रखी इधर। झंडे देखिए उतारो। 144 का मैंने बात आप उतार दीजिए, आप बना लो भैया। ये यहाँ का ही आदमी है। अच्छा जितेंद्र, इधर आओ। आपने इन्फॉर्मेशन नहीं है थाने पे, नहीं है ना? आपको सूचना देना चाहिए ना। सूचना है सामाजिक यात्रा के सब परमिशन लेके आइए सर। मैं आपको जाने दूंगी। सूचना है आप सूचना से नहीं होता। आपको अगर ये करवाना ही है तो नॉर्मली काम कर लीजिए। वही करवाना करो, यहाँ से सबको करवाना करो। आपको बांटने पर्चे बांट दीजिए, आप गली में जाके हमें कोई दिक्कत नहीं है बिना दूध के। चलो आप लोग चलो, क्या तमाशा है? चलिए हमारे साथ आइए। साइकिल आती है, चलिए आप। नहीं आप चलिए हमारे साथ चलिए। पता है जब कमिश्नर ने आपको सूचना दी होगी तो उन्होंने 11 पूरे जयपुर में हो जाता है, पूरे राजस्थान में हो जाता है। तो परमिशन होती है सर, हर चीज की परमिशन होती है। यहाँ तक कि घंटे से तकलीफ है, हमें पता है। से नहीं है, हम घंटे से ही तकलीफ है, गैदरिंग से है। घंटे से तकलीफ है। आप यहाँ राजनीति मत करो सर हमारे साथ। मैं आपसे कह रहा हूँ हमें गैदरिंग का परमिशन नहीं एक घंटे तक नहीं, तो कांग्रेस का बीजेपी डंडा उठा तो ना हटाते आप। आप हमारे साथ चल रहे हैं। आप ही आप ये पढ़ लीजिए कि हमने कहा कि आप हमारी हमारे आवाज साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे? अपने से लिए कहते साइकिल नहीं करेंगे। साइकिल के लिए किसकी साइकिल है? ये दोनों साइकिल ये क्या? इनकी है साइकिल है। साइकिल लाओ, ये साइकिल लेके चलोगे लड़के, साइकिल ले लो, साइकिल ले लो, मुझे साइकिल हटा लो, साइकिल ले लो, साइकिल ले लो, नेक्स्ट टाइम दिस टाइम साइकिल ले लो हरिया। हर जगह धारा 144 भाई मोबाइल देना। सर कभी इन अत्याचारों पे भी एक धारा 144 लगवा दिया करें ताकि ये सब प्रॉब्लम ही ना हो ना। उन्हीं के तो प्रोटेक्शन में ये सब चीजें चल रहा है ना। इनके साथ अब कोई इन झंडों को नहीं लेगा और ना ही किसी प्रकार की रैली करेगा। आप अपने घरों में जा सकते हैं, यहाँ पे गैदरिंग नहीं करें। अपने काम कीजिए, आप लोग जाइए। यह है अशोक गहलोत की सरकार। जहाँ आतंक होता है, जहाँ अत्याचार होते हैं, वहाँ कभी इन्होंने धारा 144 नहीं लगाई। और जहाँ पे इंसाफ की बात होती है वहीं धारा 144 लगा दी जाती है।
यात्रा निकाली जाती उसी के अंदर इन्होंने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों को गिरफ्तार किया है। यह है अशोक गहलोत का डर, यह अशोक गहलोत सरकार का डर। देखिए आप किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है लोगों पर। रैली निकाली थी, इसको किस वजह से बंद जा रहा है? ये पुलिस द्वारा कहा गया है कि 144 धारा है और इस 144 के अंदर शहीद स्मारक पे अगर 2-3 हज़ार लोगों के साथ में प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ 144 लागू नहीं होता है। बेसिकली इन्हें झंडे से दिक्कत है, जहाँ नीला झंडा दिखाई दे जहाँ दलितों की आवाज़ उठाने की कोई कोशिश करे तो उसे दबाने का काम करते हैं। तो कोई न्याय नहीं मिलता है और कोई न्याय के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस द्वारा हमारा यहाँ पर सामाजिक जो न्याय यात्रा 15 तारीख से लेकर 23 सितंबर तक चलने वाली थी, आज उसका समापन था। हम अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, तमाम चीज़ों को बताने के लिए मोहल्ले हम सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे थे। पुलिस प्रशासन ने आया और उन्होंने रोकने का प्रयास किया यहाँ पर, और रोके हमारे साथियों को डराया धमका के उन्हें भगाने का प्रयास कर रही है और हमारे झंडे उतार दिए गए हैं। तो जो तानाशाही सरकार में चल रही है, पुलिस की जो तानाशाही चल रही है, वो न्याय दिलाने में सफल है। वो न्याय के लिए कोई अगर मांग उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने का भी काम रास्ता पुलिस और शासन सरकार कर रही है। तो हम इसका बहुत विरोध कर रहे हैं और ये आने वाले समय में अगर कब तक रोकेंगे। ये न्याय यात्रा का पहला चरण था और आगे पूरे प्रदेश में हम पद यात्रा से लेकर साइकिल यात्रा, वाहनों के साथ में बड़े जोर शोर से हम इसका दूसरा फेज भी शुरू करने वाले हैं। दूसरे चरण में न्याय यात्रा होगी। जितना दबाएंगे उतना तेजी से दलित मूवमेंट, पूरी बहुजन मूवमेंट उतना तेजी से आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर ये किस वजह से रोक रहे हैं आपकी यात्रा को? इनका कहना है कि 44 लग रही है, विधानसभा चल रही है, तो ये विधानसभा और 44 का जो मसला है वो हमारे पे लागू होता है। जो समाज के लिए और समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं भीम आर्मी के लोगों को पहले भी बहुत बार दबाया गया है। एक बार हमने 2 तारीख को जब हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तब हमें उठा के 4 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया था। और आज जब फिर हमारे जितेंद्र भाई और इंद्र भाई के और तो तमाम मसले जो प्रदेश में हो रहे हैं उनके लिए हम अपने समाज के बीच में जाके उनकी बात बेहतर रखना चाह रहे थे, उनके बारे में बताना चाह रहे थे। घर घर घूम के हम सामाजिक न्याय यात्रा की जो बात की हमने पूरे प्रदेश में चली है और आज पुलिस ने फिर उसको रोकने का काम किया। हमारे न्यूज चैनल सच की खोज की सच्ची खबरें, ऐसी ही सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।